हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 22 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि गायत्री जी और मित्रा मंदिर पहुँचते हैं और रम्या मंदिर के पीछे ब्लैक कलर के कार में मित्रा का वेट कर रही थी। वो किसी तरह मित्रा को वहाँ आने के लिए बोलती है। मित्रा भी मंदिर के पीछे वाले रास्ते से और रुद्र के बॉडीगार्ड से छुपकर जाने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। वो पूछता है, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो मंदिर में होना चाहिए था। अब क्या करे, क्या कहे, कैसे जाए? मित्रा का दिमाग सोचना बंद कर दिया था कि अचानक से बॉडीगार्ड के सिर पर पीछे से कोई वार करता है और वह नीचे फर्श पर बेहोश होकर गिर जाता है। मित्रा ने सामने देखा तो रम्या थी। जल्दी चलो, बस इसे हल्का सा ही चोट लगी है, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। मित्रा कुछ कहती, रम्या हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और कार में बैठाती है। मित्रा पूछती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो और हमें लेकर कहाँ जा रही हो? प्लीज हमें कहीं नहीं जाना है, मिस्टर रुद्र हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें जो भी बात बतानी है बस वो बताओ, रम्या ने कहा। पहले अपना फोन दो। हमारा फोन? वह किस लिए? मित्रा हैरानी से पूछती है। सब कुछ बताऊंगी, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मिस्टर रुद्र के बॉडीगार्ड्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और वह तुम्हारा नंबर ट्रेस ना कर सके, इसलिए तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। मित्रा हैरान थी और पूछी, एक मिनट, हमने तो कभी तुम्हें मिस्टर रुद्र के बारे में नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे मालूम कि हम मिस्टर रुद्र के साथ हैं? रम्या बोली, देख, अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना है। ट्रस्ट मी, मुझे सब मालूम है और तुम्हें वो सब मालूम चल जाएगा जो अब तक तुझे मालूम नहीं है। वह मित्रा का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर देती है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। इधर वो घायल बॉडीगार्ड को होश आता है और वो दौड़कर गायत्री जी के पास जाता है। गायत्री जी मंदिर के बाहर मित्रा को ही ढूंढ रही थी। उसने कहा, मैम, मित्रा मैम नहीं मिल रही है, मालूम नहीं वो कहाँ चली गई है। यह सुनकर गायत्री जी घबरा गई और पूछी, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं मिल रही है? वो हमारे साथ मंदिर में ही तो थी, फिर कहाँ चली गई? पता नहीं मैम, वो मंदिर से बाहर निकली थी और जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तभी कोई मेरे सिर पर पीछे से वार कर देता है, जिससे कि मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो वह वहाँ नहीं थी। सारे बॉडीगार्ड्स मंदिर के इधर उधर उसे देखने लगते हैं। सभी बहुत डर गए थे। गायत्री जी बोली, मालूम नहीं अब रुद्र क्या करेगा। उसे जब मालूम चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। इधर रुद्र सनाया के साथ में तो था, लेकिन उसकी नजर दरवाजे पर ही थी। वो सोचता है कि मित्रा जल्दी से वापस आ जाए और एक बार उसे सही सलामत देख ले तो उसके दिल को तसल्ली मिले। गायत्री जी को मित्रा की चिंता और फिक्र हो रही थी। वो सोचती है, मालूम नहीं है कहाँ होगी। हे भगवान, वो कैसी है और कहाँ है, कैसे बताऊं रुद्र को? सारे बॉडीगार्ड्स कहते हैं, हमें बॉस को खबर करना होगा। हमने हर जगह देख लिया, लेकिन वह नहीं मिली और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। इधर रम्या हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हुए शहर के बाहर ले जाती है, एक बंगलों में। मित्रा के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन रम्या उसे अभी कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी। बंगलों के अंदर उसकी गाड़ी एंटर करती है। बंगला को देखकर मित्रा घबरा गई और पूछती है, हमें कहाँ लेकर आई हो? सच बताओ, वहाँ रुद्र हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रम्या, तुम समझती क्यों नहीं हो? हमें कुछ भी नहीं जानना है, बस हमें घर जाना है, ले चलो हमें घर। रम्या बोली, यहाँ तक आई हो तो बिना सच जाने मत जाओ, वरना बहुत पछताओगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी। और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। इधर रुद्र सनाया के साथ होकर भी नहीं था। वह बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रहा था और अपने कलाई में बंदी घड़ी की टाइम देखता है। उसके चेहरे पर टेंशन बढ़ती जा रही थी। सनाया यह नोटिस कर बोली, रुद्र, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम बार बार घड़ी और दरवाजे की तरफ क्यों देख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तुम मेरे साथ होकर भी नहीं हो? रुद्र ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, दादी के लिए बाहर गई है तो थोड़ी चिंता हो रही है। तुम्हें तो मालूम है कि यहाँ की हालात कैसी है। काफी देर हो गई है, अभी तक उन्हें आ जाना चाहिए। सनाया मन में सोचती है, तुम दादी के लिए परेशान हो या उस मित्रा के लिए? वह रुद्र से बोली, समझती हूँ तुम्हारी चिंता, लेकिन दादी जल्दी ही आ जाएंगी, डोंट वरी। कुछ देर बाद सिंह मेंशन में गायत्री जी की गाड़ी आते देख रुद्र ने राहत की सांस ली।
वह दौड़कर वहां गया और गाड़ी से गायत्री जी के उतरते ही रुद्र ने पूछा, मित्रा कहाँ है? उसने गाड़ी के अंदर देखा तो वह नहीं थी। फिर वह चारों तरफ देखा लेकिन मित्रा नहीं थी। उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ देख रुद्र खौफ में आ गया और पूछा, आप चुप क्यों हैं? बताइए मित्रा कहाँ है? वह एक उड़ती नजर सारे बॉडीगार्ड्स पर डाला। सभी हाथ बांधकर और नजरें झुकाए खड़े थे। रुद्र चीखते हुए पूछा, मित्रा कहाँ है? तभी वो घायल बॉडीगार्ड ने उसे सारी बात बताई, जिससे सुनकर रुद्र गुस्से से उबल गया और कहा, मैंने तुम सबको वार्न किया था कि तुम सब एक पल के लिए भी उसे अकेले मत छोड़ना। फिर कैसे हिम्मत हुई तुम सबकी? जाओ अब ढूंढो उसे, वरना मैं तुम सबके साथ क्या करूंगा यह मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। ढूंढो उसे, मुझे मिलनी चाहिए। वो खुद से कहता है, यह इत्तेफाक नहीं है। तुम जानती थी मित्रा, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? उसने अपने बॉडीगार्ड्स को मित्रा को ढूंढने के लिए कह दिया था। रुद्र का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और वह उसे ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सभी सुनकर घर वाले भी परेशान हो गए थे। सबने अपनी अपनी सोर्सेज लगा दिया था मित्रा को ढूंढने में। सनाया को बहुत हैरानी हो रही थी। वह मन में सोचती है, आखिर मित्रा चली कहाँ गई? वो खुद से गई है या किसी ने उसके साथ? लेकिन कोई तो उसे इस शहर में जानता भी नहीं है। कहीं वो हम सबसे नाराज होकर तो नहीं चली गई? इधर रम्या मित्रा को घर के अंदर लेकर जाती है। अंदर से घर बहुत सुंदर था। सामने एक बड़े से सोफे पर एक शख्स बैठा हुआ था। वह शख्स कोई और नहीं, मिस्टर कैलाश था। पहली बार मित्रा उसे देख रही थी। रम्या बोली, मित्रा, ये मेरे फादर इन लॉ है, मिस्टर कैलाश। मित्रा हैरान रह जाती है, लेकिन कैलाश उसे देखकर मुस्कुराता है। मित्रा उन्हें नमस्ते करती है और ना समझी में सभी की ओर देखती है। रम्या बोली, तुम बैठो। वह वहीं सोफे पर बैठ जाती है। वहाँ रमन भी आता है तो उसे देख मित्रा घबरा कर उठ जाती है और बोली, प्लीज हमें घर जाना है रम्या, कुछ भी नहीं जानना है अब तुमसे। गलती कर दी तुम्हारे साथ यहाँ आकर, हमें आना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर रुद्र हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी कैलाश बोला, चली जाना, पहले यह तो जान लो कि जिसके घर में रहती हो वह कौन है और क्या है। मित्रा उनसे पूछी, हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? कैलाश बोला, हम जानते हैं कि तुम उस रुद्र के मेंशन में रहती हो और उसके कहने पर ही तुमने अपनी दोस्त रम्या से झूठ बोला था। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं रुद्र का मामा हूँ। मित्रा हैरानी से पूछी, आप मिस्टर रुद्र के मामा है तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आप तो सिंह मेंशन भी आ सकते थे। कैलाश ने कहा, हाँ, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं उसका मामा और वह मेरा भांजा जरूर है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम जितना उसके बारे में जानती हो वह बहुत कम है, या यूं कहूँ कि सच नहीं है। उसने फिर से कहा, हम जरूर रुद्र के मामा हैं, लेकिन वह हमारी तरह शरीफ नहीं है। दुनिया उसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझती है, लेकिन जानती हो लंदन में वो कौन सा काम करता है? मित्रा हैरानी से बस उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वह तो सच में रुद्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही उसके बारे में कुछ कहने के लिए उसके पास था। तो सुनो, धरती के जितने गलत काम है वो सिर्फ तुम्हारा मिस्टर रुद्र करता है। लड़कियों की स्मगलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, सब कुछ वो करता है जो इलीगल है। अपने देश की लड़कियों को और आसपास के देश की लड़कियों को किडनैप करके उन्हें जबरदस्ती यहाँ लंदन में लाकर उनका सप्लाई करता है। यह धंधा है उसका। मित्रा ने गुस्से से कहा, नहीं, आप सच नहीं कह रहे हो। हम नहीं जानते कि आपकी क्या दुश्मनी है, लेकिन हम इतना यकीन के साथ कह सकते हैं कि वह ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी बकवास बातें बंद कीजिए और हमें घर जाने दीजिए। वह रम्या से बोली, हमें मिस्टर रुद्र के बारे में ऐसी घटिया और झूठी बातें सुनने के लिए बुलाया था। हमें लगा था कि तुम किसी डेंजर में हो, इसलिए तुम्हारी बातों में आ गए। देखो रम्या, बहुत हुआ। हमारा मोबाइल हमें वापस करो और हमें यहाँ से जाने दो। और एक बात और, यदि मिस्टर रुद्र ऐसे होते ना तो हम उनके घर में कभी सेफ नहीं बचते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमें गंदी नज़र से भी देख ले। फिर क्यों माने आपकी बात? कैलाश ने कहा, सही कहा तुमने। तुम्हें छोड़ने की भी उसकी कोई खास वजह होगी, या हो सकता है कि तुम उसका कोई ऐसा काम कर रही हो जो उसके लिए सभी कामों से बहुत इम्पोर्टेंट हो। एक बार फिर कैलाश ने
मित्रा के दिमाग में अपनी बातें सही साबित करने का दांव खेला। मित्रा सोच में पड़ गई। हाँ, सनाया उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सनाया के लिए ही तो आए थे। और वो बार बार एक ही बात तो कहा करते थे कि जब तक सनाया ठीक नहीं हो जाती हम वहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। उसे सोच में पड़ता देख कैलाश के चेहरे पर धूर्त भरी स्माइल आ गई और वो फिर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम हम पर भरोसा नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारी आंखों पर मिस्टर रुद्र का प्यार का पट्टी जो बंधा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। यह देखने के बाद तुम पक्का मुझ पर भरोसा करोगी। रमन उसे एक वीडियो दिखाता है। वीडियो देख मित्रा की आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो किस पर भरोसा करे। कैलाश अपने मन में सोचता है, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरे की जिंदगी हैक करने का भांजा। अब देखो कि मैं तुम्हारी लाइफ को कैसे हैक करता हूँ। कैलाश ने धीमी स्वर में कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा ना कि तुम्हारा मिस्टर रुद्र क्या कर सकता है, या इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। वीडियो देखने से मित्रा के हाथ कांप रहे थे और उसके हाथ से मोबाइल छूट जाती है। वो खूब रोने लगती है। नहीं, यह सच नहीं है। रम्या उसे संभालती है, लेकिन कैलाश मंद मंद मुस्कुराता है और शरीफ बनते हुए कहता है, तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन तुम्हें सच का सामना करना होगा। वह रुद्र अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे किसी से प्यार नहीं है, इसलिए उसका परिवार भी उससे डरता है। वह रम्या को इशारे से मित्रा को अंदर ले जाने के लिए कहता है। उनके अंदर जाते ही कैलाश अपने बेटे रमन से बोला, निकलने की तैयारी करो। वह रुद्र पागल कुत्ते की तरह इस लड़की को ढूंढ रहा होगा। मित्रा मिस्टर रुद्र का सच जान सदमे में थी। उसकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। रम्या उसे समझाती है, खुद को संभालो। जब मुझे पापा ने ये वीडियो दिखाया था तब से मैं बहुत डर गई थी तुझे लेकर, इसलिए मैं बहुत जल्द तुझे वहाँ से निकालना चाहती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ और क्या करूँ। फिर पापा ने कहा कि वो सब देख लेंगे, बस किसी तरह तुझे वहाँ से निकाल लो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा रम्या, हमारा दिल हमारे खिलाफ जा रहा है। बार बार हमें कह रहा है कि मिस्टर रुद्र ऐसा नहीं कर सकते हैं, सब झूठ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मित्रा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कैसी बातें कर रही हो मित्रा, क्या वीडियो देखने के बाद भी अब क्या समझना बाकी है? रम्या कहती है, देखो मित्रा, मेरी बात मान। वो तुझे थोड़ी अपनी अच्छाई और परवाह दिखाकर तुम्हारे मन में प्यार का भ्रम पैदा कर दिया है, इसलिए तेरा दिल मानने से इनकार कर रहा है उसका सच। लेकिन सच से तुम मुकर नहीं सकती हो। फैसला अब तुम्हें करना है। या तो तुम उस रुद्र के पास चली जाओ या हमारे साथ इंडिया चलो। रम्या के अचानक ऐसे कहने से हैरानी से मित्रा के बहते आंसू रुक गए थे। उसके लिए बहुत मुश्किल था यह फैसला कर लेना। कैलाश ने ऐसे ही उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था। वह तो यह भी नहीं पूछ सकती थी कि आखिर कैलाश उससे क्या चाहता है। इधर रुद्र और सभी पागलों की तरह मित्रा को ढूंढते हैं। एक एक पल रुद्र के लिए कष्ट से भर गया था। वह हर वो जगह जाता है जहां मित्रा पिछले कुछ दिनों से गई हुई थी। उसके आदमी शहर के कोने कोने जा पहुंचे थे। आसियाना में रुद्र कुछ सोच रहा था। रोहन ने बोला, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। यहाँ के जितने गुंडे और माफिया हैं उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। किसी को तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं है रुद्र। पुलिस भी मित्रा की तलाशी कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से वो कहाँ चली गई है। कल रात वह कुछ परेशान थी, कुछ था वह जो मुझसे छुपा रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया, रुद्र ने कहा। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से की मिली जुली भाव झलक रही थी। ऋषि, तुमने पता किया कि वह कहाँ है? सॉरी रुद्र, कुछ मालूम नहीं चल पाया है। हमारे आदमी लगे हैं, जैसे ही कुछ मालूम चलेगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। तभी माया घबराते हुए और जल्दी में आती है। रुद्र, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मित्रा की कुछ खबर मिली? रुद्र ने पूछा। नहीं, लेकिन जो मुझे मालूम चला है शायद मित्रा के गायब होने के पीछे यही कारण हो सकता है। तीनों हैरानी से उसे देखते हैं। वह बोली, रुद्र, रम्या उसकी दोस्त, वह कोई और नहीं, रमन की वाइफ और कैलाश की बहू है। सुनकर सभी शॉक हो गए। क्या क्या कहा तुमने? कैलाश की बहू? रुद्र ने पूछा। हाँ, तुमने सही सुना है।
और मुझे लगता है कि मित्रा गायब नहीं हुई है, वो खुद गई है उनके साथ, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले मैसेज के थ्रू उन दोनों के बीच में बातें हुई है। यह रहा रिपोर्ट। माया मित्रा के नंबर की सारी डिटेल्स रुद्र को दिखाती है। एक बात और है, वह रमन इंडिया में नहीं लंदन में ही है और उस दिन कैफे में वही था। रोहन ने कहा, मित्रा ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों, और वो क्यों रम्या के साथ गई? सब कुछ पहले से प्लान था। उन्हें मालूम है कि सनाया तुम्हारे ही पास है, माया बोली। सभी हैरान थे। रुद्र अपनी आंखें बंद कर वहीं चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन उसे मालूम कैसे चला कि सनाया हमारे पास है? रोहन पूछा। रुद्र काफी सोच विचार कर बोला, डॉक्टर की टीम में। हाँ, उन्हीं में एक कैलाश का आदमी था जो सनाया के लिए उस दिन आया था। सनाया के लिए हम सब इतने परेशान थे कि किसी का ध्यान ही नहीं रहा, ऋषि बोला। फिर सीसीटीवी कैमरे से उस डॉक्टर के बारे में मालूम चल जाएगा। कोई फायदा नहीं है ऋषि, वह अब तक ये शहर छोड़कर भाग गया होगा। इधर रमन उस डॉक्टर को पैसे देते हुए बोला, वेल डन, लेकिन अब तुम इस लंदन से दूर चले जाओ, वरना यदि उस रुद्र के हाथ लग गए तो जिंदगी और मौत दोनों तुम्हारे लिए बराबर हो जाएगा। रमन कैलाश से बोला, डैड अब हमें निकलना चाहिए, इससे पहले कि रुद्र हम तक पहुंच जाए। उसे अब तक मालूम चल गया होगा कि उसकी मित्रा हमारे पास है। रम्या मित्रा से पूछी, तुमने क्या डिसीजन लिया है? मित्रा बोली, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन यह भी सच है कि मिस्टर रुद्र का सच जानने के बाद हम उनके पास नहीं लौट सकते, इसलिए हम इंडिया जाने के लिए तैयार हैं। मित्रा बिना किसी भाव की यह बात बोली थी। इधर रुद्र ने कहा, गाड़ी निकालो, इससे पहले कि वो लंदन छोड़कर चले जाए हमें वहां पहुंचना ही होगा। कैलाश और उसका परिवार मित्रा को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन से इंडिया जाने के लिए निकल चुके थे। रुद्र अपनी गाड़ी की स्पीड तेज रखता है। वह किसी तरह मित्रा तक पहुंचना चाह रहा था। उसकी आंखें बार बार नम हो जा रही थी। उसका मन कह रहा था, प्लीज मत जाओ, रुक जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। ऋषि किसी तरह कैलाश का लोकेशन ट्रेस कर लेता है। उस लोकेशन में पहुंचते ही चारों अपनी गन निकाल आगे बढ़ते हैं। रुद्र के बॉडीगार्ड्स चारों तरफ से फैल जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर, यहाँ तो कोई नहीं है ऋषि, माया ने पूछा। यहाँ बिल्कुल खाली है। कुछ दूर पर उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़कर रुद्र के सामने लाते हैं। वह कैलाश का आदमी था और जो नंबर ऋषि ने ट्रेस किया था वह फोन इसी आदमी के पास था। कैलाश ने जानबूझकर अपना फोन अपने एक आदमी को देकर वहां भेजा जहां से उसके प्राइवेट प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। वह जानता था कि रुद्र उसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए उसने रुद्र को उलझाकर खुद पब्लिक प्लेन से मित्रा को लेकर निकल गया था। तभी उसके आदमी के पास रखे कैलाश की फोन की रिंग बजी। रुद्र समझ गया कि वो फोन उसके लिए ही आया है। वो फोन उठाया तो उधर से कैलाश की हंसने की आवाज आई, जिसमें उसकी जिद झलक रही थी। रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। कैलाश कहता है, कैसा लगा मेरा झटका भांजा? जानता था कि तेरे पास दुनिया के बेस्ट हैकर है जो मेरा नंबर ट्रेस कर मित्रा तक पहुंचना चाहेंगे, इसलिए मैंने अपनी महंगी मोबाइल की लालच छोड़ दी और उसे अपने आदमी को गिफ्ट कर वहां भेज दिया जहां तुम्हारे आने का 100% चांस था। रुद्र कोल्ड आवाज में पूछा, मित्रा कहाँ है? कैलाश कहता है, अरे बाबा, इतना गुस्सा? जायज है तुम्हारा गुस्सा भांजा। आखिर इस बार मैंने सीधे तुम्हारे दिल पर जो वार किया है। तुम्हारी मित्रा मेरे सामने ही सोई हुई है। बहुत खुश है वह कि आखिर वह तुम्हारी कैद से आजाद जो हो गई। तुम मुझे गलत मत समझना भांजा, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया है। वो खुद मेरे साथ इंडिया जाने के लिए आना चाह रही थी। वेट, मैं तुम्हारे लिए उसका एक तस्वीर भेजता हूँ। कैलाश मित्रा की फोटो क्लिक कर रुद्र को सेंड करता है। रुद्र उस फोटो को देख भावुक के साथ गुस्सा भी हो रहा था, क्योंकि मित्रा आराम से सो रही थी, जैसे कि उसे कोई गम ना हो रुद्र से दूर होने का। कैलाश फिर कहता है, एक बात बता भांजा, आज तक तेरे पीछे लड़कियां पागल थी, लेकिन आज पहली बार तुझे एक लड़की के पीछे पागल होते देख मुझे मजा आ गया। बात तो है इस लड़की में, रुद्र तेज आवाज में कहता है। कैलाश, हिम्मत है तो सामने से मेरा सामना कर। लड़कियों का सहारा लेकर
कब तक तू और तेरे बेटे मुझसे बचेंगे? काम डाउन मेरे प्यारे भांजा, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदतमीजी की सजा बेचारी नाजुक सी कली सी दिखने वाली तुम्हारी मित्रा को मिले। कैलाश की एक एक बात रुद्र के दिल पर जाकर लग रही थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। मैं तेरा मामा हूँ, इसलिए तुझे एक मौका देता हूँ। 2 दिन बाद आकर मिल मुझसे। कहाँ मिलना है और क्या लाना है तुझे मालूम है। यदि नहीं आया तो मेरे बेटे ज्यादा दिन तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और तुम्हारी मित्रा वही मिलेगी जहां से सनाया को बचाकर लाया था। रखता हूँ, बाय बाय, सी यू सून। फोन रखते ही रुद्र अपने नी के बल बैठकर जान लगाकर मित्रा को आवाज देता है और इधर वह अचानक से बेचैन होकर उठ जाती है। मिस्टर रुद्र हमें पुकार रहे हैं सोचकर वह रोने लगती है। रुद्र की आंखें लाल हो गई थी। क्यों किया तुमने? कहा था कि मुझ पर भरोसा रखना, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया मित्रा। मेरे ही दुश्मन से जाकर मिल गई। आ रहा हूँ कैलाश, जहाँ से ये दुश्मनी शुरू हुई थी अब खत्म भी वही होगा। ऋषि इंडिया जाने का इंतजाम करो। इधर कैलाश और सभी इंडिया पहुँचते हैं। मित्रा की आंखों में आज खुशी के आंसू आ गए थे। अपने देश लौटकर वो बहुत अच्छा फील कर रही थी। एयरपोर्ट पर उनके लिए गाड़ियां आ चुकी थी। सभी बैठकर निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े बंगलों के अंदर एंटर करती है। सभी गाड़ी से निकलते हैं। मित्रा गुमसुम पीछे पीछे चलती है। वेलकम बैक टू इंडिया डैड। कैलाश को हग करते हुए उसका छोटा बेटा करण कहता है, वेलकम भाई भाभी। वह एक एक कर सभी से मिलता है। उसी बीच उसकी नज़र मित्रा पर गई जो उसे देख हैरान हो रही थी। रम्या ने कहा, पहचाना इसे मित्रा? करण, हमारे कॉलेज का सबसे हैंडसम और दिल फेंक लड़का। मित्रा को याद आया और वह बोली, यह तुम्हारा देवर है? मित्रा हैरानी से पूछी। हाँ, मुझे भी शादी के बाद ही मालूम चला है। 2 सालों से एब्रॉड में थे, अभी कुछ दिन पहले ही लौटे हैं। हाय मित्रा, कैसी हो? बहुत दिन बाद तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, करण ने कहा। ठीक हूँ, मित्रा उसे इग्नोर करते हुए जवाब दी। रम्या मित्रा को घर के अंदर ले गई और सभी सदस्य से मिलवाती है। मित्रा, यह मेरी सास है, लक्ष्मी माँ। मित्रा उन्हें नमस्ते करती है और वह उसे आशीर्वाद देती है। करण दूर से ही मित्रा को देखता है और सोचता है, इस रुद्र को परिया कहाँ से मिल जाती है हर बार। पहले वह सनाया और अब यह मित्रा। कैलाश अपने दोनों बेटे के साथ घर के सबसे ऊपर बना एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहां उनके सिवा घर की औरतें और नौकर को जाना सख्त मना था। तभी रमन ने पूछा, डैड, यदि वह रुद्र यहाँ आ गया तो उसे संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कैलाश ने कहा, जानता हूँ, इसलिए तो वह लड़की मित्रा को लेकर मैं यहाँ आया ताकि वो हमारी मदद करे। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। इस बार उसका काम तमाम कर देना है। इंडिया से वापस वो लंदन ना जा पाए, इसलिए अपनी सिक्योरिटी हाई और टाइट रखो। घायल शेर है, टैकल करना हमारे लिए मुश्किल होगा। करण ने कहा, डैड, हमें तो बस वो सारे सबूत चाहिए। फिर ये लड़की मित्रा हमारी मदद कैसे करेगी? जहाँ तक मैं रुद्र को जानता हूँ, वह सनाया को तो किसी भी कीमत पर हमारे हवाले नहीं करेगा। कैलाश ने कहा, जानता हूँ, लेकिन चांस तो लेना ही पड़ेगा। एक बार हमारे हाथ वो सबूत लग जाए, फिर यह सनाया भी हमारे किसी काम की नहीं रहेगी और इन सब में यह लड़की मित्रा ही हमारी मदद कर सकती है। रमा ने पूछा, और यदि वो इस लड़की मित्रा के लिए यहाँ आया ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे इस लड़की का? बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ और उस रुद्र को भी। उसकी वजह से किसी लड़की को कुछ हो जाए वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए यह अच्छी तरह से जान लो कि वह जरूर आएगा। बस देखना है कि वो हमारी शर्त मानता है या कोई और खेल खेलने वाला है। फिलहाल सवाल यह है कि यह मित्रा को अपनी बातों में कैसे उलझाया जाए ताकि उसे हम पर पूरी तरह से यकीन हो जाए और फिर जो कहे वह करने के लिए वह तैयार रहे। चलो बात करते हैं उससे। कैलाश को देखकर मित्रा बोली, अंकल, अब हमें अपने आश्रम चले जाना चाहिए। थैंक यू कि आपने हमारी मदद की। बेटा, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें आश्रम जाने से रोक रहा हूँ, लेकिन वह रुद्र तुम्हें ढूंढने सबसे पहले आश्रम ही जाएगा और वह बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें दोबारा लंदन ले जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब तुम समझ रही हो ना? वह तुम्हारे आश्रम और वहाँ रह रहे लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है।
इसलिए मेरी बात मानो, तुम्हारा वहाँ जाना अभी सेफ नहीं है। कैलाश अपने सातिरपन से यह बात कही थी। अंकल, लेकिन वह हमें ढूंढने यहाँ क्यों आएंगे? उनका तो जो भी काम था हमने पूरा कर दिया है, फिर हमसे क्या मतलब है उनको? और हमारा तो यहाँ भी रहना सेफ नहीं है। आप लोगों को भी तो नुकसान पहुँचा सकता है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप सबको कुछ भी हो। मित्रा ने भोलेपन से कहा, तुम नहीं जानती हो, वह रुद्र कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुमने उसे धोखा देकर उसकी दुश्मन के साथ इंडिया आई हो, और यह उसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए वह तुम्हें भी अब नहीं छोड़ने वाला है। मित्रा परेशान होकर पूछी, फिर हम क्या करें? बेटा, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उसके पास मेरी एक कीमती सामान है जो मुझे वापस चाहिए, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम क्या मदद कर सकते हैं अंकल? मित्रा ने सवालिया नजर से पूछी। मित्रा के अंदर अपने आप से लड़ाई चल रही थी। उसका दिल बार बार कैलाश की मदद करने से मना कर रहा था, लेकिन कैलाश ने उसके दिमाग में अपनी सातिर बातें डालते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि उसे उसके किए की सजा मिले? बेटा, वो तुम्हारे साथ ही अन्याय नहीं किया है। तुम नहीं जानती हो कि उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई है। मित्रा के चेहरे पर आता जाता आश्चर्य का भाव झलक रहा था। हम कुछ समझे नहीं अंकल। मिस्टर रुद्र की वजह से आप अपनी बेटी खो दिए हैं? लेकिन कैसे? कैलाश अपनी आंखों में झूठी आंसू लिए उसे लेकर उस कमरे में जाता है जहां उस लड़की की तस्वीर पर हार लगी हुई थी। मित्रा उस लड़की की फोटो देख हैरानी से कैलाश की तरफ देखती है तो वह बोला, यह मेरी बेटी की तस्वीर है मधु। देखो कैसे अपनी तस्वीर में मुस्कुरा रही है। ऐसे ही वो मुस्कुराते रहती थी। उसकी मुस्कुराहट से मेरा पूरा घर खिल जाता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मित्रा पूछी, ऐसा क्या हो गया अंकल? इनकी मौत कैसे हुई? कैलाश की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह आगे कहा, तुम एक बाप का दर्द को समझ पा रही होगी। मेरी बेटी ने अपने ही कॉलेज की बिल्डिंग से कूद कर जान दे दिया था, और इसका जिम्मेदार सिर्फ वह रुद्र है। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि वह एक सुसाइड था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती है। कैलाश ने अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर कहा, मैं सभी को उसका सच बताना चाह रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने पुलिस को भी बताया, लेकिन वो भी मेरी बात नहीं सुने। वह कहते थे कि यह एक सुसाइड है, और मैं बस एक पागल बाप हूँ जो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार किसी और को बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ रुद्र है, और मैं उसे सजा दिलाने के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी की तस्वीर देखकर समझ गई होगी कि मैं कितना दर्द में हूँ। मेरी बेटी की चीख मुझे सोने नहीं देती है। बार बार मुझसे कहती है कि पापा मेरे साथ इंसाफ करो। कैलाश की आंखों में आंसू आ गए थे। मित्रा उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसे रुद्र से नफरत होने लगी थी। रम्या की भी आंखें नम हो गई थी। उसे भी आज ही यह सच मालूम चला था। कैलाश मित्रा के सामने हाथ जोड़कर बोला, तुम मेरा दर्द को समझो बेटा। जब तक मैं उस रुद्र को सजा नहीं दिला देता, मुझे और मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रुद्र का एक ऐसा भी रूप है, यह जानकर मित्रा को उससे नफरत और खुद से घृणा आ रही थी कि कैसे उसने उस रुद्र को पहचानने में गलती कर दी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उससे कैलाश का दर्द देखा नहीं जा रहा था। वह आगे बोला, यदि तुम यह पूछोगी कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि मेरी बेटी की मौत के जो भी कारण थे वह उस रुद्र के पास है। यदि एक बार मुझे वो सबूत मिल जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं, उसकी हत्या किया गया था। कैलाश ने मित्रा की तरफ देखकर कहा, प्लीज बेटा मेरी मदद करो। मित्रा बोली, बोलिए अंकल, हमें उस रुद्र को सजा दिलाने के लिए क्या करना होगा? इधर रुद्र और उसके साथी इंडिया निकलने के लिए रेडी हो रहे थे। तभी विजय जी बोले, रुद्र, वहाँ सब कुछ हैंडल करना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। रुद्र ने कहा, नहीं अंकल, आप यहीं रुकिए। घर में और ऑफिस दोनों आपको ही संभालना है। विश्वास रखिए, मैं सब मैनेज कर लूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूँगा, और घर में किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह सब परेशान हो जाएंगे। चलता हूँ। रुद्र और उसके साथी इंडिया के लिए निकल जाते हैं। इंडिया पहुंचते ही रुद्र प्रताप सिंह को देख मीडिया एयरपोर्ट पर ही उसे घेर लेती है
और इंडिया आने की वजह पूछती है। लेकिन माया और रोहन मीडिया को हैंडल करते हैं और रुद्र वहां से अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाता है। ऋषि ड्राइव कर रहा था। रुद्र ने कहा, ऋषि, होटल नहीं, सीधे कैलाश के घर चलते हैं। बहुत दिन हो गया लक्ष्मी मामी से मिले हुए। ऋषि पूछा, जरूरी है रुद्र? मेरे ख्याल से हमें होटल ही चलना चाहिए, वहां जाना रिस्की हो सकता है। रुद्र कोई जवाब नहीं देता है और विंडो से बाहर देखने लगता है तो ऋषि उसकी खामोशी समझ जाता है। रुद्र की गाड़ी कैलाश के घर के सामने रुकती है क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। ऋषि गुस्से से उन्हें हैंडल कर रहा था। तभी रुद्र ने कहा, रिलैक्स ऋषि, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। वह उसके बॉडीगार्ड्स को घूरते हुए कहा, लगता है तुम सबकी यादाश्त कमजोर हो गई है। उसके बस इतना कहने से ही वे सभी अपनी नजरें झुका लेते हैं और उसके सामने से हट जाते हैं। रुद्र बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर एंटर करता है और अपनी नजरें घुमा घुमा के चारों ओर देखता है। कैलाश सामने ही लॉन में बैठा हुआ था और वहां रुद्र को देख गुस्से से ही अंदर जल रहा था। उसके बेटे रमन और करण भी वहीं पर मौजूद थे और वो भी उसे देख अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए थे। उन्हें देख रुद्र के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उन्हें इग्नोर कर वो सीधे घर के अंदर चला गया। कैलाश और उसके बेटे चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते थे और इसका कारण सिर्फ कैलाश की पत्नी लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी रुद्र को अपने बेटे जैसा ही मानती थी और उन्हें अपने पति और रुद्र की दुश्मनी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मामी, रुद्र लक्ष्मी जी को तेज आवाज दी। अचानक रुद्र को वहां देख घर के नौकर और भी सदस्य की आंखों में खुशी की नमी आ गई थी। किचन में लक्ष्मी जी, रम्य और मित्रा थे। रुद्र का आवाज सुन लक्ष्मी जी खुश होते हुए, रुद्र, मेरा बच्चा यहाँ आया है। मित्रा रुद्र की आवाज सुन जहाँ थी वहीं जम गई थी। उसे अब रुद्र से डर लग रहा था। वह उसके सामने भी नहीं जाना चाह रही थी। लक्ष्मी जी दौड़ते हुए बाहर आई। वह रुद्र को देख उनकी आंखें नम हो गई थी। वह उनका पैर छूता है। वह उसे जी भरकर प्यार करती है। वह पूछी, अब याद आया तुझे अपनी मामी की? कहाँ भूल गया था इतने सालों तक? इतने सालों बाद मैं तुझे देख रही हूँ। रुद्र ने कहा, सॉरी मामी, थोड़ा बिजी हो गया था। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज तू बैठ, अपने हाथों से तेरी पसंद का खीर बनाऊंगी और तुझे खिलाऊंगी। मैं यूं गई और यूं आई। तभी कैलाश अंदर आता है और वह रुद्र के पास जाकर धीरे से बोला, यहाँ क्यों आया है? जहाँ कहा था तुझे वहाँ आना चाहिए था। लगता है कि तू भूल गया है कि किसके घर में आया है। रुद्र के चेहरे पर हंसी आ गई। वह वहीं सोफे पर बैठते हुए और अपने पैर पर पैर रखते हुए कहा, मामी, लगता है मेरा यहाँ आना मामा जी को पसंद नहीं आया। यह सुनते ही कैलाश का चेहरा फीका पड़ गया। क्यों आया था रुद्र वहाँ? क्या प्लान था रुद्र का? क्या वह मित्रा को अपने साथ लेकर जा पाएगा? क्या था उस वीडियो में जिसे देखकर मित्रा रुद्र से नफरत करने लगी थी? क्या कैलाश ने मित्रा को सारी बातें सच बताई थी या उसका कोई प्लान था? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।